स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो क्लास 9th का पहला चैप्टर मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ और पहला चैप्टर का आपको वीडियो मिला होगा और इसके आगे का ये मेरा नोट्स है और नोट्स को पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आप कहीं से भी हो तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो इसके पहले ये जो मेरा नोट्स है इसके जस्ट पहले वाला टोटल मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ से मुझे पढ़ाना है और इसको मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं तो जो पसीना होता है उसको ज़्यादा अवशोषित करता है। कंडीशन सुनिए, कह रहा है कि क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण होता है जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब पसीना बहुते हुआ है और वो बाहर निकलिए नहीं पा रहा है, वो बाहर जाइए नहीं पा रहा है, तब तो और ही पसीना होगा, और ही पसीना होगा। आज जब पसीना पर पसीना, पसीना पर पसीना होगा तो गर्मी पर गर्मी छितराएगा, गर्मी पर गर्मी छितराएगा। यही लिए हल्का वस्त्र जब पहनेंगे, जब एकदम सूती का वस्त्र पहनेंगे तो पसीना होगा और बाहर जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो हो रहा है, जा रहा है, हो रहा है, जा रहा है, तो उतना अनुभूति नहीं होगा कि हमको बहुत गर्मी लग रहा है। काहे कि पसीना हुआ बाहर जा रहा है, हुआ बाहर जा रहा है। क्या है कि वो कपड़ा जो है सूती का वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित कर लेता, सोख लेता है और उसको धीरे धीरे सोख के धीरे धीरे बाहर ट्रांसफार्म वाष्पीकृत हो रहा है। क्योंकि बाहर धूप है और धूप के वजह से वो जो जल था, द्रव था, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगा, वाष्प में, और वाष्प बदलते बदलते धीरे धीरे वो निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ लेना हमको कि भाई मेरे गर्मी के दिनों में सूती का वस्त्र इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि सूती जो है वो पसीने को अधिक से अधिक अवशोषित करता है और वायुमंडल में उसको वाष्पीकृत कर देता है। तो पसीना हुआ और पसीना बाहर आया और वाष्पीकृत हो गया। तो आज अब दूसर का कोनो पहन लेंगे कपड़ा, बरियार वाला, कोनो खतरनाक वाला, वो पसीना खींचबे नहीं करेगा। अब जब पसीना नहीं खींचेगा तो अंदर में सारा पसीना रहेगा। अब अंदर पसीना है तो ले फिर गर्मी हो रहा है, फिर पसीना ले पसीना ले पसीना, इतना पसीना हो गया, हालत ख़राब हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गर्मी में कौन सा वस्त्र पहनेंगे? सूती का वस्त्र पहनेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये है कुछ मापन योग्य राशियाँ व उनके मात्रक। कुछ मापन योग्य राशियाँ एवं उनके मात्रक आखिर ये क्या हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहे भाई देखिए, सबसे पहले तो तापमान, सबसे पहले क्या देखने वाले? तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को किससे व्यक्त करते हैं? के से। मैं एक और बात बता दूँ, केल्विन तो अलग बात है, इसको केल्विन से व्यक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर होता है, इसको किससे व्यक्त करते हैं? यम से। किससे व्यक्त करते हैं? यम से। ठीक है। सन्हति, सन्हति कहिए चाहे द्रव्यमान कहिए, क्या कहिए? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। व्यक्त करते हैं किससे? केजी से। तो याद कर लेना है आज अभी। तापमान केल्विन, लंबाई मीटर यम, सन्हति मतलब द्रव्यमान किलोग्राम केजी। भार, भार का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को किससे व्यक्त करते हैं? यम से। ठीक है। आयतन देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना है। आयतन का होता है धन मीटर और मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है। घनत्व का होता है किग्रा प्रति मीटर, किग्रा प्रति धन मीटर, केजी प्रति मीटर क्यू। दाब का हो जाएगा मात्रक पास्कल, पीए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फाइनल हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। इतना का स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर 2 देखिए
क्लास यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर 2 का जस्ट आपको वीडियो आगे, यानी कि आपको आगे वीडियो मिल जाएगा। इसका करना क्या है, थोड़ा सा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैप्टर 2 आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्लास 9th का विज्ञान चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। नोट्स ही नोट्स, बस आपको नोट्स ही नोट्स यहाँ मिलेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा और बिल्कुल आप नोट्स एकदम लाइन टू लाइन बना सकते हो, ठीक है। और टोटल बात आपको मैं समझा सकता हूँ। तो एक काम करना है आपको, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर 9th का पूरा विज्ञान हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका नेक्स्ट अगला वीडियो ये आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा और ये जस्ट आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो उस लेसन में जितना बाकी था उतना मैंने उस लेसन में ख़त्म कर दिया। तो भाई धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग प्लीज़ जुड़िए और अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चे, बाय।